6 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको अपडेट करें। गजा प्लान से हमास का खात्मा होगा। इसराइल के गले की हड्डी हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया है। होलोकास्ट के बाद 7 अक्टूबर यहूदियों के खिलाफ सबसे बड़ा वाकया था। इस वाक़े को भूलेंगे ना, दोबारा ऐसा होने देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज़म, इसराइल ने जो कुछ भी किया वो अपने दिफा में किया। अमेरिका ने इसराइल को बड़े हथियार दिए। अमेरिकी और सहयोनी फोर्सेस ने मशरिक़ वुस्ता में शैतानी क़ुव्वतों का सामना किया। इसराइल ने वो सब कुछ जीत लिया है जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। अमेरिकी सदर ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब, कहते हैं इसराइली यरगुमानियों की रिहाई तारीख साथ लम्हा है। आज मशरिक़ वुस्ता में एक तारीख़ी सुतलू हुई। बंदूकें खामोश हो चुकी। आइंदा नस्लें ये तब्दीली याद रखें। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। 4 कौमों ने इब्राहिमी मुआहदा तस्लीम कर लिया। ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को हिदायत दी कि नेतन्याहू, तुम अच्छा इंसान बनो, अब तुम हालत जंग में नहीं हो। अमेरिकी सदर ने खिताब में अपनी बेटी और दामाद की खूब तारीफें की। इसराइली पार्लियामेंट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के दौरान शोर शराबा और हंगामा आराई होती रही। इसराइली रुकन का फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज सिक्योरिटी अमला बाहर ले गया। एक इसराइली रुकन पार्लियामेंट की ट्रंप की जानिब बढ़ने की कोशिश, सिक्योरिटी एहलकारों ने नारे लगाने वाले इसराइली रुकन पार्लियामेंट को बाहर निकाल दिया। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइली यरगुमानियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई, इसराइल से रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर बसें रामुल्ला पहुंच गई हैं। शानदार इस्तकबाल किया गया। जज्बाती मनाजिर भी देखने में आए। इसराइल ने अफूजर जेल से 1966 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया। मुआहदे के तहत हमास ने 20 इसराइली यरगुमानी रिहा किए। 28 यरगुमानियों की लाशें भी आज ही इसराइल के सुपुर्द कर दी जाएंगी। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास ने तमाम 20 जिंदा इसराइली यरगुमानी रिहा कर दिए। इसराइली यरगुमानियों को 2 मरहलों में बैन अल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के हवाले किया गया। सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदी भी गजा पहुंच गए। फ़लस्तीनी कैदियों की 38 बसें इसराइल से गजा पहुंच गईं। इसराइली कैद से आज़ाद फ़लस्तीनियों के इस्तकबाल के लिए हज़ारों फ़लस्तीनी जमा। रामुल्ला पहुंचने पर इसराइली कैद से आज़ाद फ़लस्तीनियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। इसराइली कैद से रिहा होने वालों ने जुल्म की दास्तानें सुनाई। गजा मुआहदे पर दस्तखत की खसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र पहुँच गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता ताडर भी उनके हमरा है। शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। गजा अमन मुआहदे समेत अहम अमूर पर बातचीत की गई। अमरीकी और मिस्री सदूर ने शहबाज शरीफ को शिरकत की खसूसी दावत दी। सदर ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म, तुर्क सदर और अमीर कतर भी गजा अमन मुआहदे की तकरीब में शिरकत करेंगे। और अब नए वज़ीर आला KPK के बारे में आपको अपडेट करें तो सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से कायदे ऐवान मुंतखब हो गए हैं। अपोजिशन ने पूरे इंतखाबी अमल को गैर आइनी करार देते हुए कार्रवाई से बॉयकॉट किया। रिपोर्ट कर रहे हैं और आपको अहम खबर दी जा रही है। नए वज़ीर आला KPK के हवाले से सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से कायदे ऐवान मुंतखब हो गए हैं। अपोजिशन ने पूरे इंतखाबी अमल को गैर आइनी करार देते हुए इस कार्रवाई से बॉयकॉट किया है और अपोजिशन की जानिब से आज शदीद हंगामा आराई और शोर शराबा भी किया जाता रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के इंतखाबात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हलफ बर्दारी भी एक मुअम्मा बन गई है। PTI की लीगल टीम का अदालत से रजू करने का फैसला। अदालत ने मामले की समाअत कल पर छोड़ दी है। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल और सलमान इकरम राजा ने दलाइल दिए कि जबकि दूसरी जानिब स्पीकर और असेंबली अरकान ने चीफ जस्टिस को दरख्वास्त लिख दी। दरख्वास्त में हलफ लेने के लिए स्पीकर या किसी और को नामजद करने की दरख्वास्त की गई है। ये अहम मामला है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के इंतखाबात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हलफ बर्दारी अब एक मुअम्मा बन गई है। PTI की लीगल टीम ने अदालत से रजू किया है और अदालत ने इस मामले की समाअत कल पर छोड़ दी है। इस बारे में मज़ीद ताज़ा तरीन तफसीलात लेते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आलम ज़ेब पेशावर से हमारे साथ हैं। आलम ज़ेब, क्या तफसीलात हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, ये पेशावर हाईकोर्ट ने PTI की जानिब से हलफ बर्दारी के मामले से दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस SF इब्राहिम ने समाअत की। अदालत ने कल तक दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी है। अदालत को बताया गया कि 11 अक्टूबर को इस्तीफा दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया
कि किया, गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर किया। अदालत को बताया गया कि वज़ीर आला ने इस्तीफा दिया, गवर्नर ने मंजूर नहीं किया, लेकिन आईन में मंजूरी का जिक्र नहीं। जी मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि हम इस दरख्वास्त को जुडिशियल साइट पर नहीं सुन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साइट पर देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आलमज़ेब, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। ऑपोजिशन का नए वज़ीर आला का इंतखाब कल अदालत में चैलेंज करने का ऐलान, और एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है? गवर्नर ने अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया। नए वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी और गैर कानूनी है। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं कि स्पीकर साहब इतनी उछलत में फैसले ना करें, कौन सी इतनी एमरजेंसी है नए वज़ीर आला के इंतखाब की। ऑपोजिशन लीडर के खिताब के दौरान हुकूमती अरकान शोर शराबा करते रहे। वज़ीर आला नारों से तब्दील नहीं होगा। स्पीकर ने शोर शराबा करने वालों की सरजनश कर दी। स्पीकर की सख्त वार्निंग के बावजूद असेंबली में फिर शोर शराबा और नारेबाजी। ऑपोजिशन जमातों ने असेंबली इजलास का बॉयकॉट कर दिया। बानी के हुक्म पर उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के साथ मजाक बनाया जा रहा है। कबूल किया जाए, हमारी पार्टी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी। सुहेल आफरीदी को एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूँ। अली अमीन गंडापुर का असेंबली में खिताब, कहा बतौर वज़ीर आला जो कुछ किया वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। जब हमारी हुकूमत आई तो खजाने में 18 दिन की तनख्वाह के पैसे थे और इस वक्त खजाने में 280 अरब रुपए पड़े हैं। बानी पीटीआई हमारी कौम की जंग लड़ रहा है, डटकर उसके साथ खड़े हैं। वफाकी हुकूमत आगे बढ़े, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर हल निकालें। सुहेल आफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वजीर आला है। अलीमा खान की चापलूसी करके आया है। एक वजीर आला बुज़दार बेगम के कहने पर लगाया और दूसरा बाजी के कहने पर। बेगम और बाजी की लड़ाई में वजीर आला तब्दील होते रहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द अमल, कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आईन कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। एक वज़ीर आला भी डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा कहाँ से आ गया? सुहेल आफरीदी ने खोखली बड़के मारी, तरक्की का कोई प्लान नहीं दिया। मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असेंबली के अंदर खड़े होके। और सबसे ज्यादा मज़ाक़ खेज बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वजीर आला है, आप फर्शी सलाम कर करके आए हैं अलीमा बाजी को। और ये पाकिस्तान की शायद दुनिया की तारीख का वाहिद एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। एक वजीर आला उस्मान बुज़दार बेगम के कहने पे लगाया गया और दूसरा वजीर आला गंडापुर बाजी के कहने पे हटा दिया गया। वो सिर्फ दो घरेलू खवातीन की लड़ाइयों के उसमें जो है वो ज़िबा हुआ है। और उसके बाद जो है वो ये बातें करना कि मैं अपने जोरे बाजू पे आया हूँ, तो मुझे हंसी आ गई कि भाईजान कौन सा रेसलिंग का जो है वो मुकाबला जीत के आए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मरकज़ तबलीगी जमात के शुरा अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला की जानिब से रावेंट इज्तिमा के लिए बेहतरीन इंतजाम की हिदायत कर दी गई। DC, CCPO, DIG और CTO को खुद रावेंट जाने की हिदायत भी की गई। तबलीगी जमात के वक्त की जानिब से वज़ीर आला मरियम नवाज की अवामी खिदमात पर तहसीन। पंजाब काबीना में तोसी कर दी गई है। 2 नए वज़रा सूबाई काबीना में शामिल कर लिए गए हैं। राना मोहम्मद इकबाल और मंशा उल्ला भट्ट ने बतौर वज़ीर हलफ उठा लिया है। इस हवाले से मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली समेत सूबाई वज़रा ने शिरकत की। सरदार सलीम हैदर ने नए वज़रा से हलफ लिया। वेलकम बैक। अभी आपको खबर दें, कराची समेत सिंध भर में पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुहिम का इफ्तिताह किया। सिंध भर के 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मुराद अली शाह कहते हैं कि खतरात मौजूद हैं, ताहम पोलियो मुहिम जारी रहेगी। अफगानियों के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर वापस भेजेंगे। कराची से कामरान सुहेल की रिपोर्ट। कराची समेत सिंध भर में पोलियो मुहिम का आगाज 13 से 19 अक्टूबर के दौरान जारी मुहिम में 1 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 80,000 हेल्थ वर्कर और 21,000 सिक्योरिटी एहलकार मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वजीर सेहत अजरा पेचो के हमरा गिजरी मैटरनिटी होम से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, पाक अफगान जंग के बाद सूबे में खतरात मौजूद हैं, तहम पोलियो मुहिम जारी रहेगी। हमारा मुल्क है, हमें पता है कि थ्रेट्स जनरेट हुई हैं
लेकिन हम क्या इन थ्रेट्स की वजह से अपनी पोलियो मुहिम आगे पीछे करेंगे? नहीं। क्या हम उसमें कोई लैक्सिटी लेंगे? नहीं। इसलिए कि हमारी ये भी एक जंग है जो हम लड़ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था, जो वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करेंगे उनके लिए वज़ीर आला हाउस में एक सेल कायम कर दिया गया है जहां शिकायत दर्ज की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर हाउस में हमने एक सेल कायम किया है जिसके जरिए उस यूनियन काउंसिल में जो भी इलेक्टेड नुमाइंदे होंगे, उसका कोई इलेक्टेड काउंसलर होगा, उसका यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन होगा, सूबाई कौमी असम्बली का मेंबर होगा, या मौजूदीन जो उस इलाके में होते हैं उनको कांटेक्ट करेंगे ताकि उन वालिदैन को ये इसके फ़वाइद बताए जाएं और उन्हें राज़ी किया जाए कि वो पोलियो के कतरे पिलाएं। सैयद मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि पोलियो मुहिम को मौसर अंदाज में चलाने के लिए मीडिया को भी इंगेज किया जाएगा। कैमरामैन बाखर रजा के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज़ कराची। अभी आपको अहम खबर दें, हुकूमती वक्त की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद, अमीर JUI से मुलाकात की। वक्त में वफाकी वजीर एहसन इकबाल, इंजीनियर अमीर मकाम और आजम नज़ीर ताड़र शामिल हैं। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और इत्तेफाक हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब एक गैर आइनी अमल है जिसको कबूल नहीं किया जा सकता। फरहाद खोकर हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे हम मजीद जानते हैं। फरहाद, मजीद किन अमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो है हुकूमती वक्त की अमीर जमात इस्लामी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर आमद हुई है, जिसमें मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए वफाकी वजीर एहसन इकबाल, इंजीनियर अमीर मकाम, आजम नज़ीर ताड़र जो है वो शामिल हुए हैं। मुलाकात में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मौलाना लतीफ़ुर रहमान और अल्लामा राशिद महमूद सुमरो जो है वो भी इस वक्त मौजूद थे। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के सियासी सूरत पर जो खास तौर पर तबादला ख्याल किया गया और आज होने वाले खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली में जो वज़ीर आला का इंतखाब था उसको गैर आइनी करार दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम जो हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातें जो हैं वो इस वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को मुस्तरद करती हूँ। इस सिलसिले में हम जस्टिस और बानी हाई कोर्ट के पेशावर हाई कोर्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फरहाद। खबर है लाहौर से। थाना फेरोजवाला की हदूद में डकैती की वारदात, मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने असलहे के जोर पर निजी फ्लोर मिल्स के कैशियर को लूट लिया है। डाकुओं ने कैशियर से 19 लाख रुपए की रकम, चेक्स और मोबाइल फोन्स छीनकर फरार हो गए। दिन 11:22 पर होने वाली डकैती की वारदात की CCTV फुटेज न्यू न्यूज़ पर आपको दिखाई जा रही है। फुटेज में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि मास्क पहने दोनों डाकू निजी फ्लोर मिल्स के कैशियर को रोकते हैं। डाकुओं ने असलहा दिखाकर कैशियर से बैग छीना जिसमें 19,50,000 रुपए कैश था, चेक्स थे। फ्लोर मिल इंतजामिया ने इंदराज मुकदमा के लिए थाने में दरखास्त दे दी है। और भारतीय कैद से रिहा 54 पाकिस्तानी माहीगीर कराची पहुंच गए हैं। ED फाउंडेशन की जानिब से माहीगीरों को वाक़ा बॉर्डर से बाय रोड कराची पहुंचाया गया। खुशी से निहाल पाकिस्तानी कराची पहुंचने पर सजदा रेस हो गए। माहीगीरों ने कहा कि भारतीय जेल की इंतज़ामिया हमसे सख्त मुशक्क़त कराया करती थी। मज़ीद हम जानते हैं कराची से हम्माद यूसुफ से। जी हम्माद, से आज़ादी पाने के बाद बताया जा रहा है कि 55 के करीब पाकिस्तानी इस वक्त कराची पहुंच गए हैं। गलती से जो है उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और वो भारत की कैद में जो है वो चले गए, जिसके बाद भारत ने उन पर ज़ालिमाना जो है वो व्यवहार किया, तशद्दुद किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। क्या हालात उन पर पेश आए, इस वक्त जो है ये हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ जो आज़ाद होकर लोग आए हैं वो माहीगीर, वो हमारे साथ मौजूद, उससे बात करते हैं कि भारत में उनके साथ क्या हालात पेश आए। वहाँ पे जो सुलूक है जो दुश्मन और जानवर के साथ किया जाता था, अच्छा सुलूक नहीं किया जाता था। और मैं 4 साल के बाद आया हूँ वहाँ से। अभी तो टोटल रिकॉर्ड MBC के हाथ में है और वहाँ से अभी कुछ लोग छोड़े गए, जगह जगह से ज़िलों से, कुछ कहीं से 2 आदमी, कहीं से 4 आदमी, कुछ लोग 4 साल काटे, कि उन्होंने 8 साल काटे, ऐसे करके लोग छोड़े। जी 54 माहीगीर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पहुँच गए हैं और कराची पहुँच गए हैं। 39 माहीगीरों का जो ताल्लुक है बताया जा रहा है कि कराची से है और वो इस वक्त अपने जो है लवाहिकीन के साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका फरहाद। और अभी आपको खबर दें कि पाकिस्तान आर्मी ने एक बार फिर से दुनिया भर में अपने मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। वेल्स बरतानिया में होने वाली आर्मी फौजी मर्च कैमरेन पेट्रोल 2025 में पाक फौज की टीम ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। रिपोर्ट देखिए।
3 से 13 अक्टूबर 2025 तक वेल्स यूके में होने वाली दुनिया की मुश्किल तरीन फौजी मश्क कैम्ब्रियन पेट्रोल ने इस साल अपना 66वां साल मुकम्मल किया। इस आलमी मश्क में 36 ममालिक की 137 टीमों ने शिरकत की, जहां 48 घंटों के अंदर 60 किलोमीटर का फासला तय करते हुए खतरनाक इलाकों में मखसूस फौजी अहदाफ मुकम्मल करने का चैलेंज दिया गया। कैप्टन मोहम्मद साद की क़यादत में पाकिस्तान आर्मी की टीम ने बेहतरीन पेशावराना महारत का मुजाहरा किया और गोल्ड मेडल हासिल करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये कामयाबी न सिर्फ पाक फौज की आला तरबियत का सबूत है, बल्कि पूरी कौम के लिए बाइस इफ्तिखार लम्हा है। पाकिस्तान आर्मी अपने अज़्म, पेशावराना काबिलियत और वतन से वफादारी की आला मिसालें कायम करती आई है और मुस्तकबिल में भी मुल्क का परचम सर बुलंद रखेगी। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। आप क्यों चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले जजेस पर मबनी फुल कोर्ट बने? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम अगर बेनिफिशरी हैं तो क्या बेंच में बैठ सकते हैं? 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ना बनते, क्योंकि वक्त मुकर्रर था। चीफ जस्टिस को अल्लाह जिंदगी दे, सीनियर पियोनी को चीफ जस्टिस होना था लेकिन नहीं बन सके। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाले जजेस की फुल कोर्ट के लिए कुछ जजेस को निकालना पड़ेगा। जुडिशल कमीशन कह दे कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस आईनी बेंच के जजेस हैं तो कबूल होगा। इस पर वकील आबिद जुबैरी ने कहा जी हमें कबूल होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मामला आईनी तरमीम से मुताल्लिक है, इसीलिए फुल कोर्ट बनाया जाए। अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। प्राइवेट हज स्कीम के तहत बुकिंग बंद होने में 4 दिन बाकी रह गए हैं। ज़राए के मुताबिक 17 अक्टूबर की शब वजारत का पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और मज़ीद बुकिंग मुमकिन न होगी। प्राइवेट हज स्कीम के तहत 44,000 आज़मीन की बुकिंग मुकम्मल हो गई है। 25 रोज़ में प्राइवेट हज ऑपरेटर्स तकरीबन 23,000 आज़मीन की बुकिंग कर सके हैं। अहम खबर है, FPCCR ने FPR से इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने की आखिरी तारीख में 31 अक्टूबर तक के लिए तौसी का मुतालबा किया है। चेयरमैन FPR को लिखे गए खत में FPCCI ने टैक्स दहिंदगान और दीगर स्टेक होल्डर्स को FPR के पोर्टल पर टेक्निकी मसाइल और हम आहंग करने में मुश्किलात का जिक्र किया है। ये मामला क्या है, काशिफ मुनीर से हम जानते हैं। काशिफ, क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी का मुतालबा कर दिया है। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख का कहना यह है कि इस वक्त टैक्स रिटर्न जमा कराने की जो तारीख 15 अक्टूबर FBI की तरफ से मुकर्रर की गई है, इसको 31 अक्टूबर 2025 तक जो है बढ़ाया जाए। चेयरमैन FBR को लिखे गए खत में FPCCI ने टैक्स दहिंदगान की जो मुश्किलात है उस हवाले से आगाह किया है और उनका कहना यह है कि इन चेंजेस और अहम मालियाती दस्तावेज के असूल में ताखीर की वजह से जो है वो डेट में जो है वो इजाफा किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की शर्म शेख में मुनक़िद आम सरबराही इजलास के मौके पर इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातों का सिलसिला बाम अरूज पर है। ये मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। गज़ा मुआहदे पर दस्तखत की ख़ुसूसी तकरीब में शिरकत करने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ मिस्र पहुँचे थे और आलमी रहनुमाओं से इस वक्त उनकी मुलाकातों का सिलसिला आपको दिखाया जा रहा है। मुलाकातें इंतहाई खुशगवार माहौल में हो रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि इस वक्त सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इंतहाई खुशगवार माहौल में मुलाकात। और आप देख सकते हैं यहाँ पर उनको बड़े पुरतपाक तरीके से गले भी लगाया जा रहा है। अरब ममालिक के यहाँ पर जो सरबराहान हैं वो भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की अहम मुलाकातें और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की भी मुलाकात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की। इंडोनेशिया के सदर जर्मन चांसलर से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पेन और इटली के वज़राए आज़म से मुलाकातें भी हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आले सऊद की ये मुलाकात है। गले लगाया जा रहा है, पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, उनसे मिला जा रहा है। मुलाकातों का सिलसिला है जो कि आपको दिखाया जा रहा है। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। शर्म शेख वज़ीर आज़म की गज़ा अम सरबराही इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियाब से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का गज़ा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार सामने आया है। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पाशिनियान की मुलाकात भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हुई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला के साथ भी मुलाकात हुई और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा के साथ मुलाकात, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर जर्मन चांसलर के साथ भी अहम मुलाकात हुई और स्पेन और इटली के वज़राए आज़म से भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तमाम ममालिक के सरबराहान जो कि इस मौके पर मौजूद हैं, गज़ा अमन मुआहदे के सिलसिले में जहां पर गज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत की खुसूसी तकरीब थी और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मिस्र पहुंचे थे और उनके हमरा इसाक डार हैं, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर भी हैं और यहाँ पर इंतहाई अहम मुलाकातों का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शर्म शेख में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला यहाँ पर जारी और सारी है। अभी खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। लाहौर टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म हो चुका है। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान की पहली इनिंग्स के 378 रन के जवाब में 6 विकेटों पर 216 रन बना लिए हैं। जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम 45 के मजमूई स्कोर पर 20 रन बनाकर आउट हो गए हैं। इस बुलेटिन से इतना ही।